आपके पास लौटेंगे, लेकिन इस वक्त एक बड़ी खबर की बात कर लेते हैं। बड़ी खबर मिल रही है, आपको बता दें, लोकसभा चुनाव से पहले पश्चिम बंगाल में झटका लगा है ममता बनर्जी को। भाटपारा से विधायक अर्जुन जो कि बीजेपी में शामिल हो रहे हैं, ये सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी को बड़ा झटका, टीएमसी विधायक अर्जुन सिंह बीजेपी में शामिल हो गए हैं। 2 दिन पहले ही सांसद अनुपम हाजरा भी टीएमसी छोड़ बीजेपी में शामिल हुए थे। बिल्कुल, एक तरफ सेंधमारी का सिलसिला जारी है, दूसरी तरफ दीदी की मुश्किलें भी लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, पश्चिम बंगाल से आ रही है। ममता को लगा है डबल झटका, जोर का झटका। कैसे बचाएंगी जमीन, बड़ा सवाल यही है लोकसभा चुनाव में। तो इस वक्त की बड़ी खबर जो आप तस्वीरें देख रहे हैं, ये अर्जुन सिंह हैं, एमएलए हैं, जिन्होंने बीजेपी ज्वाइन की है, ममता बनर्जी के बेहद करीबी। और ये बड़ा झटका लोकसभा चुनाव से पहले कि जो लोग मरे हैं उसका बॉडी कहाँ। ऐसा बयान से मैं इतना दुखित हुआ कि मैं किस व्यक्ति के साथ काम कर रहा हूँ जिसके लिए देश हित सर्वोपरि नहीं है, उसके लिए है उसका अपना वोटर, कैसे हम अपना वोट सुरक्षित रखें। इस स्थिति में उस पार्टी के साथ काम करना बहुत ही कष्टदायक था। और इसीलिए जिस माँ माटी मानुष अब सिर्फ मनी 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 रह गई है। इस पार्टी के साथ रहना, हम लोग जैसे लोग जिन्होंने वामपंथी लड़ाई हम लोग एक साथ लड़ा और वामपंथी को ख़त्म किया, इस दिन के लिए नहीं जो दिन आज हमें देखना पड़ रहा है। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। और सभी प्लीज़ 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 अभी आप लोग बैठे रहें, अभी और है, इसलिए अभी के लिए बहुत धन्यवाद। चला जाए अर्जुन जी, अकेले। तो टीएमसी के किले में सेंधमारी का दौर लगातार जारी है। देखिए, बीजेपी टीएमसी के कई नेताओं को तोड़कर अपने पाले में कर रही है। दीदी की मुश्किलें लगातार बढ़ती हुई, 2 चेहरे और दोनों पार्टी में शामिल हो गए हैं। और कहना यह है कि अब मां माटी और मानुष वाली पार्टी दरअसल मनी 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 वाली पार्टी हो गई है। दीदी की साख पर भी सवाल उठ रहा है। और बिल्कुल कविता, आप देखिए अर्जुन सिंह ने कहा क्या कि जब वहां राजनीतिक हिंसा हुई, कई लोगों की जान चली गई, तब यह सवाल पूछा जा रहा था कि इनकी बॉडीज का। और इन्हीं सब बातों को लेकर के अर्जुन सिंह आहत हुए और उनका यह कहना था कि क्या सिर्फ ममता बनर्जी के लिए, टीएमसी के लिए सिर्फ वोट बैंक की है, राष्ट्र से कोई मतलब नहीं है। और इसी से आहत होकर के उन्होंने फैसला किया कि वो टीएमसी को बाय बाय कहेंगे और उन्होंने कह दिया और बीजेपी में शामिल हो गए। अनुपम हाजरा 1 दिन पहले बीजेपी में शामिल हुए थे और ये विधायक हैं, देखिए अर्जुन सिंह, जो कि बीजेपी में अब शामिल हुए। भाटापारा सीट से विधायक हैं और बैरकपुर सीट से बीजेपी के टिकट पर लोकसभा चुनाव की तैयारी भी कर सकते हैं। लेकिन बड़ा सवाल यही है कि दीदी घर तो बचा नहीं पा रही हैं, देश बदलने की बात कर रही है, नई सरकार बनाने की बात कर रही है, अलायंस की बात कर रही है। लेकिन यहां देखिए घर के भीतर क्या कुछ चल रहा है। लोग नाराज हैं, अपने ही नेता, अपने ही चेहरा दीदी से नाराज नजर आ रहा है। दल बदल का खेल भी शुरू हो गया। एक तरफ तारीखों का ऐलान होता है और उसके बाद दीदी की मुश्किलें बढ़ती नजर आती है। और बिल्कुल कई टीएमसी के नेता ये कहते दिखे हैं कि आप कैसे किसी पार्टी के अध्यक्ष को रोक सकते हैं, क्या वहां अलग पासपोर्ट चाहिए पश्चिम बंगाल जाने के लिए, आप कैसे किसी राज्य के मुख्यमंत्री को वहां जाने से रोक सकते हैं। और जिस तरह से पंचायत चुनाव में हत्याएं हुई, एक के बाद एक कई लोगों की हत्याएं हुई, उससे टीएमसी के नेता आते हैं। और खुद अर्जुन सिंह ने कहा है कि दरअसल क्या यह स्थिति पार्टी के अंदर होगी, यहां स्थिति पहुंच जाएगी और इसीलिए उन्होंने बिल्कुल 2 दिन में डबल अटैक। याद करिए, इससे पहले मंगलवार को बोलपुर संसदीय सीट से तृणमूल सांसद अनुपम हाजरा ने छोड़ दिया था दीदी का साथ, हो गए थे बीजेपी में शामिल। तो 2 तस्वीरें आपके सामने देखिए, पहले अनुपम हाजरा, अब अर्जुन सिंह और कैलाश विजयवर्गीय जिन्होंने पार्टी ज्वाइन कराई है। और उन्होंने कहा है कि ये लिस्ट यही नहीं रुकेगी, लंबी होगी, क्योंकि ममता बनर्जी के रुख से उनका जो रुख रहा उससे आहत है टीएमसी के कई नेता, चाहे वो सांसद हो चाहे वो विधायक हो, जो कि टीएमसी को छोड़ रहे हैं। हिमांशु हमारे सहयोगी और ज्यादा अपडेट्स के साथ हमारे साथ जुड़ गए हैं। हिमांशु, देखिए बीजेपी का तो यही टारगेट है कि 7 में से ज्यादा सीटें जीती जाए और इसलिए दीदी के किले में सेंध लगाने का दौर भी शुरू हो चुका है। लेकिन दीदी क्या कर रही है घर बचाने के लिए?
देखिए, दीदी का कहना यह है कि जितने भी जो उनके साथ में जो विरोधी थे, जो पश्चिम बंगाल को बर्बाद करना चाहते हैं, जो टीएमसी को बर्बाद करना चाहते हैं, वो लोग जा रहे हैं। और अर्जुन सिंह जो आज जिन्होंने ज्वाइन किया है, इनको उम्मीद थी कि शायद टीएमसी से इनको टिकट मिलेगा, लेकिन टीएमसी से टिकट ना मिलने के बाद में 2 दिन पहले कयास लगाए जा रहे थे कि अर्जुन सिंह ज्वाइन करने वाले, लेकिन उस समय उन्होंने ज्वाइन नहीं किया था। आज उन्होंने ज्वाइन किया है। और जहाँ तक पश्चिम बंगाल बीजेपी के जो इंचार्ज हैं कैलाश विजयवर्गीय, अभी उन्होंने कहा है कि अभी तो ये शुरुआत है। मुकुल राय जो हैं वहाँ की पश्चिम बंगाल कैंपेनिंग कमेटी का जो चेयरमैन है, उन्होंने कहा कि अभी ये शुरुआत है, अभी तो सिर्फ ये ट्रेलर है, अभी और भी ना जाने कितने सारे टीएमसी के कार्यकर्ता हैं। हिमांशु अर्जुन सिंह ने खुलकर कहा है, अर्जुन सिंह ने खुलकर कहा कि देखिए, जब हत्याएं हुई वहां पर तो टीएमसी के लोग सवाल उठा रहे थे, ममता बनर्जी की बॉडीज कहां, इस पर सवाल उठा रहे थे, इसलिए वो आहत थे। और इसके बाद उन्होंने कहा कि आप किसी पार्टी के अध्यक्ष को वहां नहीं जाने देंगे, आप किसी मुख्यमंत्री को नहीं जाने देंगे। ये तमाम ऐसे कारण थे जिसकी वजह से उनका अलगाव हुआ, टीएमसी को उन्होंने साथ छोड़ा, और ये लिस्ट लंबी है। जी बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से पिछले 1 साल के अंदर प्रशासन जिस तरीके से काम कर रहा है, आरएसएस और बीजेपी, स्पेशली जो आरएसएस और बीजेपी के कैडर के लोग हैं, उनकी हत्याएं हो रही हैं, वहां पर रक्त की राजनीति चल रही है। कहीं ना कहीं लोगों के मन में ये विचार आ रहा है कि जो ममता दीदी है वो जिस तरीके से राजनीति करनी चाहिए उस तरीके से नहीं कर रही। और सबसे बड़ी बात ये कि जब हमला हुआ, हमारे जवान शहीद हुए, तो शहीदों की शहादत पर जब सियासत करना शुरू कर दिया ममता बनर्जी ने, तो लोगों के बिल्कुल मां माटी मानुष की राजनीति कहां चली गई। और हिमांशु, सबसे बड़ी बात यह है कि 42 सीटें हैं, 7 चरणों में चुनाव होना है। 2014 में सिर्फ 2 सीटों से संतोष करना पड़ गया था बीजेपी को, लेकिन जिस तरीके से लगातार टीएमसी के किले में सेंध लगाई जा रही है, जाहिर तौर पर आंकड़ा बढ़ेगा और दीदी की मुश्किलें भी बढ़ती नजर आएंगी। छोटा सा ब्रेक, इन्हीं तस्वीरों के साथ फौरन लौट रहे कुछ और अहम खबरों के साथ। आप बने रहिए सिर्फ रिपब्लिक भारत के साथ, देश का नंबर 1 चैनल जो लॉन्च होने से पहले ही आपका भरोसा जीत चुका था, अब आपका विश्वास ही बन रहा है हमारा आत्मविश्वास। बने रहिए सिर्फ रिपब्लिक भारत के साथ।